दोस्तों, आज स्क्रीन पेंटिंग करने के लिए कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है और कौन सा सामान में क्या काम होता है, इसी का बारे में आज हम जानकारी देंगे एक एक करके। तो दोस्तों, पहली बार अगर चैनल में वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं दोस्तों। ये है स्क्रीन फ्रेम। ये फ्रेम आपको जरूरी है। सबसे पहले ये आप बना हुआ मार्केट से भी मिल जाता है और खुद भी बना सकता है। मेश का हिसाब से आपको पेंटिंग जैसे चाहिए होता है उसी का हिसाब से कपड़ा में आपको खरीद के लाना है और उसी में आपको सेट करना है, या बना हुआ में इसी में आप ला सकते हैं। तो इसी के लिए पहले है तो दोस्तों ऐसे मेश आपको खरीदना पड़ेगा स्क्रीन। दूसरा नंबर आता है दोस्तों स्क्वीजी, जिसको रबर है। ये रबर है, ये एल्युमिनियम का हैंडल है जिसमें हम ऐसे करके स्क्रीन का ऊपर से, जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन का ऊपर से हम ऐसे करके खींच सकते हैं। इसके लिए ये कलर निकलने के लिए और पेंट करने के लिए ये काम आता है दोस्तों। ये सबसे पहले दोस्तों ये है स्क्रीन, जो कलर निकालता है उसी का ही काम आता है। ये रबर का ऐसा, रबर में ये कलर निकल जाता है दोस्तों। इसका साइज क्या हिसाब से आता है, जैसे आपका डिजाइन का साइज है उसी साइज में आपको ये स्क्वीजी लेना पड़ेगा। दूसरा आता है दोस्तों सोना कोट। ये सोना कोट इमोल्सन, हम तो इमोल्सन यूज करते हैं। आप जो अच्छा लगे उसी में आप हाथ बैठाने के लिए सही होता है, जो आपको काम सही करने के लिए होता है। तो ये हम राय देंगे तो आप इमोल्सन, फोटो इमोल्सन ही कोटिंग लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब दोस्तों आता है बैग्रोमाइट। बैग्रोमाइट देखिए दोस्तों, पैकेट में भी आता है और आजकल ऐसे डब्बे में पैकेट में आ रहा है। तो इसी के लिए बहुत ज्यादा है। ये 100 ग्राम का डब्बा है, तो 100 ग्राम डब्बा में आप ये ला सकते हैं और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम होता है दोस्तों सोना कोट और सेंसिटाइजर दोनों में मिलाना पड़ता है, तभी आपका मैटर निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा दोस्तों। इसका मात्रा के हिसाब से मिलाना पड़ता है। तो ये दोनों का काम है ये दोस्तों। ये आता है नाइट्रो। नाइट्रो होता है कलर को पतला करने के लिए और पेंटिंग करने के बाद फ्रेम को वॉश करने के लिए होता है। जैसे हम कलर को साफ करते हैं उसी हिसाब से ये इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। एक मैं ये बताऊंगा, नाइट्रो में आप सही से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हाथ में थोड़ा बचा के कीजिएगा। हाथ में अगर ज्यादा ऊपर जाएगा तो जलने लगेगा, थोड़ा सावधानी से इसको काम करना पड़ता है। तो ये नाइट्रो है दोस्तों, ये काम आता है स्क्रीन पेंटिंग करने के लिए दोस्तों। और आता है ये है आपका रेडूसर। रेडूसर कलर को पतला करने के लिए आता है, ये पतला किया जाता है। जो रेडूसर में क्या होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी आप सुखाने के लिए रेडूसर इस्तेमाल करना पड़ता है। काम जगह में आप काम करते हो, इसीलिए आपको रेडूसर इस्तेमाल करके आपको काम को काफी तेजी से कर सकते हैं। तो ये कलर में मिलाया जाता है दोस्तों, उसका अलावा इसका कोई काम नहीं है। कलर मिलाने के लिए ये बहुत अच्छा है। अब इसमें मिला के आप ये स्क्रीन पेंटिंग का काम किया जाता है। तो दोस्तों ये भी चाहिए है दोस्तों। आता है ये कलर। कलर का डब्बा है ये 250 ग्राम और ये 1 किलो, आधा किलो का भी पैकिंग आता है दोस्तों। तो इसमें जो भी आपका अच्छा लगेगा वो आप खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा पीवीसी कलर। पीवीसी कलर जो है दोस्तों, जो आप पेपर पेंटिंग के लिए और पर पेंटिंग के लिए और बैगों के लिए, शादी कार्ड पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पीवीसी कलर उसी के लिए ज्यादा अच्छा होता है। दूसरे काम में बहुत कम ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। उसी काम के लिए आपको पीवीसी कलर सबसे बेहतर रिजल्ट होता है दोस्तों। आता है एक ये टेप। टेप भी आपको लेना पड़ेगा। टेप ये क्योंकि ये जब हम डिजाइन निकालते हैं तो उसका बाद हम ये टेपिंग करना पड़ता है। टेपिंग करने के लिए ये टेप आपको जरूरी है, क्योंकि आपका ये कलर नहीं निकलेगा। तो इसी हिसाब से ये आपको टेप भी लगाना जरूरी पड़ता है।
तो ये इसके लिए आपको ये 2 इंची टेप, ब्राउन टेप लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको चाहिए होगा स्क्रीन पेंटिंग के लिए। दोस्तों ये आता है बीम, बीम पाउडर। बीम पाउडर पेंटिंग के बाद जब हम फ्रेम को धुलाई करते हैं वॉशिंग के लिए ये बीम इस्तेमाल होता है। तो जो नेट्रो और बीम मिला के उसको कलर को हटाया जाता है। ये जो जैसे ये नेट्रो है या बीम पाउडर मिला के उसमें कलर को हटाया जाता है। उसका बाद में भी बीम को मिला के वॉश करके फिर क्लीनिंग करता है। तो इसीलिए आपको स्क्रीन पेंटिंग के लिए ये भी जरूरत पड़ेगा दोस्तों। दूसरा रास्ता आता है दोस्तों, ये है डेकोडिंग। डेकोडिंग दोस्तों एक पाउच भी आता है, आजकल ऐसे आने लग गया क्योंकि आपको वेस्टेज नहीं होगा। डब्बा में डाल के रखिएगा, थोड़ा सा चम्मच लेके उसका बाद आप फ्रेम में, जैसे ये फ्रेम है, डिकोडिंग ऐसे डाल दीजिएगा दोस्तों। उसका बाद जो कोटिंग पेंटिंग का बाद जो हम साफ करते हैं वॉश करने के लिए वो डिकोडिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें आप डाल के और उसके बाद पानी डाल के उसमें गीला करके चारों तरफ फैला दोगे तो उसमें आपका ये कोटिंग हट जाएगा। कोटिंग जैसे हट जाएगा दोस्तों, उसका बाद आप पानी डाल के साफ करके उसका बाद आप नेट्रो और बीम लगा के उसके बाद फ्रेम को वॉश किया जाता है दोस्तों। तो इसी हिसाब से उसमें भी काम आता है आप स्किन पेंटिंग करने के लिए दोस्तों। दोस्तों और आता है ये स्केल। स्केल ले भी सकता है, नहीं भी सकता, आपका काम का ऊपर है। स्केल कोई जरूरत इतना नहीं होता है दोस्तों। जरूरत पड़ता है ये कैंची। कैंची प्रेसिंग पेपर को काटने के लिए, जो वेस्टेज पेपर होता है उसमें काट के आपको साइज के हिसाब से आपको ये जरूरत पड़ेगा दोस्तों। ये चाहिए होगा क्लैंप। क्लैंप ऐसे आता है मार्केट में, आप देख सकते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे 4 छेद होता है और यहाँ पे भी 4 छेद होता है। तो इसमें आपको कील लगाना पड़ेगा या स्क्रू लगाना पड़ेगा या नॉट बोल्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें लगा के टेबल में सेट करके उसका बाद ये फ्रेम फ्रेम में कसा जाता है। फ्रेम में ये देखिए ऐसे होता है, ये ऊपर नीचे होता है। तो आप इसी हिसाब से आपको फ्रेम को कसा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको चाहिए होगा। और दोस्तों एक होता है शीशा। ये एक्सपोज करने के लिए काम आता है। ऐसे आपको शीशा लेना पड़ेगा। ये पतला शीशा है, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो ये आपको शीशा एक चाहिए होगा एक्सपोज करने के लिए अपना साइज के हिसाब से। और ये आता है फॉर्म। तो फॉर्म भी एक्सपोज के लिए आपको चाहिए होगा। तो इसी हिसाब से आपको फ्रेम का हिसाब से आपको साइज में लेना पड़ेगा। आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, वो आपको ऐसे साइज में अपना फ्रेम का हिसाब से ये जरूरत पड़ेगा दोस्तों। ऐसे आपको टेबल लेना पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। टेबल में आपका अच्छा काम होएगा। और आपको क्लैंप ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा। और जैसे हम सेट किए हैं उसी हिसाब से आपको फ्रेम भी आपको कसा जाएगा। इसी हिसाब से आप कस के आप जैसे यहाँ पे लूज होते हैं ऐसे करके आप टाइट कर सकते हैं। देखिए ऐसे करके टाइट कर सकते हैं। ऐसे करके आपको टाइट करना पड़ेगा। और उसका बाद यहाँ पे एक शीशा रखना है। ये शीशा ऐसे रखा होता है। आप शीशा रखने के लिए क्यों होता है, क्योंकि आपका पिन हिसाब से बंद के आप पिन कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से दोस्तों आपको काम को शुरू करना पड़ेगा। और एक्सपोज के लिए और एक चाहिए होगा दोस्तों, जैसे हेलोजन लाइट। और हेलोजन लाइट भी ले सकते हो, एलईडी लाइट भी ले सकते हो लाइट भी करने के लिए। तो ये हम हेलोजन में रखा हुआ था मेरा, इसी हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको हेलोजन एक लाइट चाहिए होगा और एलईडी लाइट भी ऐसा आता है। तो इसी हिसाब से आपका अच्छा रिजल्ट मिलता है एक्सपोज के लिए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। सुखाने के लिए एक ब्लोअर आता है दोस्तों, ऐसे ब्लोअर आप ले सकते हैं। और ये मेरा पुराना है तो आप नया ले सकते हैं। नया लेके आप काम को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।